दोस्तों, सुबह का समय था। बच्चों के स्कूल पहुंचने का समय। स्कूल में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट बहुत साफ और सुंदर दिखने वाली यूनिफॉर्म पहने हुए थे और मुस्कुराकर आपस में बात करते हुए अपने स्कूल जा रहे थे। जब वह एक ऐसी सड़क पर थे जहां से बहुत कम लोग आते जाते थे। उस रास्ते पर चलते चलते भयानक और अचानक वह दोनों रुक गए और डरते हुए अपने सामने की एक ओर देखने लगे। उनके सामने कुछ ही दूरी पर एक बंदर रास्ते में बैठा हुआ था और उनकी तरफ देख रहा था। जैसे ही दोनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो बंदर ने घुर्राने लगा और ऐसा लग रहा था कि वह बंदर रास्ते से हटने के लिए मूड में नहीं है। दोनों दोस्त डर गए और अब उन्होंने किसी से सहायता लेने का विचार किया। उन्होंने अपनी दाईं तरफ देखा तो उन्हें एक घर दिखा जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे थे। दोनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों से मदद ली जाए, लेकिन जैसे ही दोनों ने उन बच्चों से मदद मांगी तो उन्होंने मना कर दिया और कहा, हम लोग खेलते में व्यस्त हैं, तुम किसी और से ये मदद मांग लो। और ऐसा कहकर उन बच्चों ने घर का दरवाज़ा भी बंद कर लिया। दोनों दोस्तों ने अब फिर उस बंदर की ओर देखा और जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, बंदर फिर से उन्हें देखकर गुर्राने लगा। अब दोनों काफ़ी डर गए थे। उन्होंने लगने लगा कि आज तो वह स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अब दाईं ओर से मदद का दरवाज़ा बंद होने पर उन्होंने बाईं ओर देखा जहां दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे। दोनों दोस्तों ने तुरंत उनको आवाज़ लगाई और मदद करने को कहा, लेकिन मदद करने की जगह उनमें से एक व्यक्ति बोला, इतने बड़े होकर एक बंदर से डर रहे हो, आगे बढ़ो और सड़क के किनारे से निकल जाओ तो बंदर कुछ नहीं करेगा। इतना कहकर वे चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब दोनों ने सड़क के किनारे से जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़े तो बंदर बहुत तेज़ी से गुर्राने। दोनों दोस्तों तुरंत वहीं से रुक गए। अब दाएं ओर बाएं ओर से दरवाजे बंद हो चुका था। अब उनके आगे बंदर था और पीछे वापस लौट जाने का रास्ता। दोनों की मंजिल तो रास्ते के आगे थी, लेकिन पीछे वापस लौट जाने का रास्ता भी था। ऐसे में दोनों में से एक दोस्त सोचने लगा कि आगे जाते हैं तो बंदर हमें नुकसान पहुंचाएगा और पीछे जाते हैं तो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, वापस घर पहुंच जाएंगे। क्या निर्णय लिया जाए? कुछ देर सोचने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह वापस घर लौट जाएगा। आगे बढ़ना और बंदर का सामना करना उसके बस की बात नहीं है। वह यह सब सोचने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके आसपास क्या बदलाव हुआ है। निर्णय लेने के बाद जैसे ही उसने अपने पीछे देखा तो हैरान रह गया और डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। उसने देखा कि उसका दोस्त अब वहाँ से नहीं है, वह वापस घर लौट चुका था। साथ ही उसने देखा कि पीछे से कुछ बंदर अब आगे की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। अब पीछे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। अब स्थिति यह थी कि वह अकेला था। आगे उसकी मंजिल थी, लेकिन वहाँ खतरनाक बंदर उसका रास्ता रोके था। बाएं ओर और दाएं ओर से दरवाज़ा भी बंद हो चुके थे और पीछे जाना भी अब संभव नहीं था। सबसे बुरी स्थिति यह थी कि वह अपनी जगह खड़ा रहकर किसी की सहायता का इंतजार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि कुछ बंदर पीछे से भी आगे उसकी तरफ बढ़े चला जा रहे थे। दोस्त साथ छोड़ चुका था। अब उसे जल्दी ही कुछ निर्णय लेना था। अब जल्दी ही उसको अपने अंदर से
कुछ आवाज़ें आने लगीं कि उसे कुछ अच्छा करने के प्रेरित कर रही थीं। कुछ तो करना ही था। तभी अचानक से उसने अपने अंदर की आवाज़ को सुना, जो उससे चीख चीख कर कह रही थी कि वह अगर सही निर्णय ले तो समस्या का सामना भी कर सकता है और अपनी मंजिल पर भी पहुंच सकता है। उसके अंदर वह आत्मविश्वास जन्म लेने लगा और अब तुरंत उसने अपने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और आगे बैठकर बंदर की ओर तेज़ी से भागा। अब बंदर उस पर गुर्राने की बजाय अपनी जान बचाकर तुरंत वहाँ से भाग गया और एक आवाज़ और मकान की छत पर जा बैठा। रास्ता खुल गया। अब आगे बढ़कर मंजिल पर पहुंचने का रास्ता खुल गया। वह लड़का भागा और स्कूल जा पहुंचा। आज के दिन वह सफल हो चुका था। उसके आत्मविश्वास की जीत हुई थी। उसकी हिम्मत ने आज एक विजय हासिल की थी। उसे आज अपने अंदर की शक्तियों का एहसास हो चुका था। उसे पता चला चुका था कि सफलता का कब और कैसे हासिल की जा सकती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जीवन की सफलता पाने की कुंजी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। इस चैनल पर छोटी छोटी कहानियों से आप सीख सकते हैं कि अपनी लाइफ में आपको क्या चेंज करना है और क्या सीखना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।